सोहेब कहाँ है? नहीं है। कब घर आता है? अच्छा, परेशान मत होना, अल्लाह खैर करेगा। अंबर है। अब मेरी भी बात कराएं। फरी से बात करोगी? कहीं जा रही हो? अच्छा, फिर सही। खुदा हाफिज। अ, अंबर मेरे से बात नहीं करना चाहती। आज भी जब मेरा फ़ोन नहीं उठाया तो मैंने सोचा कुछ डिफरेंट करती है। पुराने ज़माने की तरह ख़त लिखती हूँ। ख़त बटन दबा के डिलीट नहीं होते ना। शायद तुम पढ़ लो, माफ़ ना करो, बात भी ना करो, बस मेरे वजूद की तस्दीक कर दो। आई मिस यू आमो। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी आवाज़, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी हर चीज़ मिस करती हूँ। तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ बदल गया है। घर बिल्कुल सूना सूना सा हो गया है। तुम्हारे जाते ही क्रिकेट से भी तौबा कर ली थी, अब नहीं खेलती। अब मैं वो वाली फरी ही नहीं रही। मैं इतनी सुगर हो गई हूं कि तुम पहचान ही नहीं पाओगी। घर के सारे काम मैं करती हूँ। सवेरे उठ के, नमाज पढ़ के, झाड़ू पोछा लगा के नाश्ता बनाती हूँ। फिर अम्मा अब्बा को जगाती हूँ। शायद इसीलिए अम्मा का गुस्सा भी काफी कम हो गया है। वह तुम्हारे जाने के बाद से चुप चुप खोए खोए रहने लगे हैं। और पिछले महीने स्ट्रोक के बाद से तो बिल्कुल ही खामोश हो गए हैं। बहुत बीमार रहने लगे हैं। ये लो चीनू। डॉक्टर हो? अब्बा, मैं आपकी बेटी परी। अंबर। अम्मा पराठा नहीं। यादाश्त भी दिन ब दिन सिरकती जा रही है। मुझे और अम्मा को भी नहीं पहचानते। न जाने क्यों सिर्फ तुम्हें याद करते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं डिमेंशिया है, इलाज नहीं हो सकता। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने इंटरनेट पे पढ़ा कि मौसीकी के कुछ लम्हों के लिए यादाश्त ताज़ा हो जाती है। तो अम्मा से लड़के अब्बा का हारमोनियम उनके पास रख दिया है। रोजाना कोशिश करती हूँ कुछ बजा लें, कोई पुरानी धुन याद आ जाए, और उसके साथ शायद यादाश्त भी। अब्बा, ये देखे आपका हारमोनियम है। ये देखे। अरे मुझे तो आता ही नहीं है, अब्बा को आता है ना। अब्बा थोड़ा सा ये।
तुम तुम बनो, फिक्र न करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। बस चंद लम्हों के लिए ही सही मुझे पहचान ले। फिक्र न करो। अगर कोई बेहतरी नहीं आ रही है, तुम्हारे जाने के बाद रगड़ा 11 भी तितर बितर हो गई। कौन कहाँ है कुछ नहीं पता। मैंने नंबर भी बदल लिया और घर बदलने के बाद से तो करियाना और सैमी से भी कोई राब्ता नहीं। सुना है करियाना अपना स्पोर्ट्स बिजनेस चला रही है। अलबत्ता लीजा से जुनेद के बहाने मिलती रहती हूँ। एक्सीडेंट के बाद जुनेद भी बिल्कुल ही दिल हार गया है। ठीक होने के बावजूद 3 महीने हॉस्पिटल में बिस्तर पे पड़ा रहा। डॉक्टर्स कहते थे हिम्मत करे तो चल सकता है, लेकिन सिर्फ चलना उसे कबूल नहीं था। जुनेद भागना चाहता था। किसी माजूरी ने नहीं बल्कि नाउमीदी ने उसे अपाहिज कर दिया है। असल में अबूलिया बीमारी है ये। तुमने तो साइकोलॉजी पढ़ी, तुम तो जानती होगी। जब तक वो हॉस्पिटल में था मैं विजिट करती थी उसे, लेकिन तुम्हारी तरह वो भी मुझसे बात नहीं करता। मेरी तरफ देखना भी उसे गवारा नहीं। मैं उसे देखती थी, रोती थी। लीजा और मैंने बहुत कोशिश की उसे मोटिवेट करने की, यहाँ तक कि मैंने इंटरनेशनल प्लेयर बनने का ड्रामा भी किया, इस उम्मीद से कि शायद हसद और नफरत में ही खुद को उठा ले। लेकिन क्रिकेट में उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया था, और क्रिकेट के साथ साथ जिंदगी में भी। एक बार तो खुदकुशी करने की भी कोशिश कर चुका है। अब तो उसका सामना करने की भी हिम्मत नहीं रही। बस दूर से ही देख लेती हूँ उसे, ये जानते हुए भी कि वो मुझे आसपास भी देखना नहीं चाहता। न जाने तुम दोनों मुझे कब माफ करोगे। मैं माफी के काबिल तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी उम्मीद रहती है। लेकिन मैं इस उम्मीद को ज्यादा देर जिंदा नहीं रख सकती आमो। एक दिन उम्मीद दम तोड़ जाएगी और उसके साथ में भी। माफ ना करो, बात भी ना करो, एक लफ्ज, एक इशारे से ही सही मेरे वजूद की तस्दीक कर दो। तुम्हारी अपनी फरी। काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। ज़हीर पे कभी ट्रस्ट ना करना। इखलाक स्पोर्ट्स की एमडी बनाने के पीछे ज़रूर इसकी कुछ चाल है। कोई चाल नहीं है डैड। जो कुछ आपने किया उसके बाद उन्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। तो अगर वो एहसान कर रहे हैं, आप रिकग्नाइज करना सीखें। एहसान? कैसा एहसान? इखलाक स्पोर्ट्स पे मेरा नाम है, मेरा। काश आप अपने नाम की कदर भी करना जानते डैड, तो आज अपने नाम की कंपनी खुद चला रहे होते। आपकी बेटी को किसी का एहसानमंद ना होना पड़ता। वैसे भी मालिक नहीं हूं, इंश्योरेंस हूं मैं आपकी हसद की। डोंट वरी अबाउट इट। इफ यू प्ले योर कार्ड्स वेल, कंपनी अब भी तुम्हारी हो सकती है। एंड आई कैन हेल्प यू। कंपनी में अब भी ऐसे लोग हैं जो ज़रूरत के वक्त डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। डैड, मुझे आपके नए प्लान का हिस्सा नहीं बनना। एंड आई एम श्योर कंपनी में आपके लोग ज़रूर होंगे, बट डोंट काउंट मी अमंग देम, ओके? डोंट बी स्टूपिड लीजा। व्हाई कांट यू सी कि ज़हीर तुम्हें यूज़ कर रहा है? यू प्रैक्टिकली रनिंग द कंपनी योरसेल्फ। हम दोनों मिलकर ये कंपनी चला सकते हैं। वी डोंट नीड हिम। नो डैड, ज़हीर अंकल डजंट नीड अस। जिस हाल में आपने हमें पहुंचा दिया था, अगर अंकल की जगह कोई और होता तो हमारे सर पे छत भी ना छोड़ता। सो वी ओ हिम। You, my girl, are naive.
हमें कुछ पता नहीं है। वापस कब आ रही हो तुम? लेट्स हैव अ डिटेल चैट, तुम्हें सब समझ आ जाएगी। डैड, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी बहुत बिजी हूँ काम में, और शाम को जुनैद की तरफ भी जाना है। जुनैद की तरफ क्यों जा रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया, तुम उस रीटार्ड की नर्स नहीं हो, एंड फॉरगेट अबाउट मैरिंग हिम। वैसे भी क्रिकेट खिलट के बगैर इज यूजलेस टू अस। आपको कुछ खुदा का खौफ है डैड? इतना सब होने के बाद भी आपने कुछ नहीं सीखा? हाँ ठीक है, मैं जुनैद से शादी नहीं करी, बट इट्स नॉट बिकॉज ऑफ हिज एक्सीडेंट, इट्स बिकॉज ऑफ योर लाइज। आई केयर अबाउट हिम। दोस्त हूं मैं उसकी, और जो दोस्त जरूरत के वक्त गायब हो जाए, बाकी का मुहावरा तो आप जानते हैं डैड, लेकिन लॉयल्टी के लफ्ज से आप बिल्कुल वाकिफ नहीं हैं। सो जा रही हूं मैं, डिनर पे मेरा वेट मत कीजिएगा, ओके? लॉयल्टी, लॉयल्टी इज फॉर डॉग्स। मजहर साहब, शिपमेंट क्लियर हो गई है? ज़बरदस्त, ओके। अच्छा, आई एम लीविंग, तो कोई भी इशू हुआ कीप मी अपडेटेड। जी, कल सुबह सबसे पहले मैं फैक्ट्री विजिट करूंगी, आप भी आ जाइएगा, ठीक है? ओके, सी यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। जीती रहो बेटा। कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा शुक्र है तुम आई हो। क्या मैं हुआ? तो बहुत परेशान हो रही थी। अब तुम ही कुछ समझाओ उसे। मेरी तो कोई बात नहीं सुनता, ना ही वो मेडिसिन लेता है, ना ही कोई बात सुनता है। आंटी आप फिक्र नहीं करें, कुछ कहा है उसने? ऐसे कब तक चलेगा बेटा? अमेरिका में एक से एक अच्छे डॉक्टर्स हैं, बेहतरीन इलाज है। अब तो सब लोग थक हार के अमेरिका वापस चले गए, अब तो बस मैं ही रह गई हूँ यहाँ। वो एहसास क्यों नहीं करता आखिर? आंटी मैं भी हूँ, बाकी सब भी हैं, आप प्लीज परेशान नहीं हो। कैसे परेशान ना हो? मुझे पता है कि उसके साथ कोई मसला नहीं है। माँ हूं मैं, कोई माँ अपने बेटे को अपनी जान लेते हुए कैसे देख सकती है? क्यों कर रहा है मेरे साथ ऐसा वो? ठीक हो जाएगा, आप थोड़ा और वक्त दें उसको। कितना और वक्त? 6 महीने कम होते हैं क्या? आंटी देखिए, इस वक्त हमें जुनैद की हिम्मत बन के उसको मोटिवेट करना है, होपफुल रखना है। अगर हम थक जाएंगे, हिम्मत हार जाएंगे, तो वो तो कभी ठीक नहीं होगा। देखिए पहले से कितना ज़्यादा इम्प्रूव किया उसने, एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं माँ हूं ना बेटा, मुझसे नहीं देखा जाता। मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, मैं बात करती हूँ उससे, बल्कि इस दफ़ा डांटूंगी, ठीक है? कितनी अच्छी हो तुम, कितना ख्याल रखती हो उसका। अगर वो ठीक होता तो मैं तुम दोनों की शादी करवा देती। आंटी वो अभी भी बिल्कुल ठीक है और मुझसे ज़्यादा ख्याल रखने वाली भी है, उससे शादी कराइएगा। कितने दिन से ये तुम कह रही हो बात, मगर उसे मिलवाती क्यों नहीं उसे? जब सही टाइम आएगा तो ज़रूर मिलवाऊंगी। अभी आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, और मुझे ये बताएं कि आपका बेटा किधर है? अब वो पार्क चला गया ड्राइवर के साथ। चला गया मेरे बगैर? मैंने उसको कहा था कि मेरे साथ जाए, देखा है आपने? ऐसे ही कर रहा है आजकल वो। अच्छा चलें, आप फिक्र ना करें, मैं उसके पीछे जा रही हूँ, ओके? परेशान नहीं होना, आप बहुत ख्याल रखिए। ठीक है बेटा, जीती रहो। चलते।
मेरा वेट क्यों नहीं किया? 4 बार कॉल करके कहा है, एक कान से सुनते हो दूसरे कान से तुम निकाल देते हो। तुम बिजी थी, मुझे बेबी सेट मत करो। तुम बेबी बनोगे तो किसी को तो सेट करना पड़ेगा ना। और ये आंटी को इतना तंग क्यों करके रखा हुआ है तुमने? मैंने कोई परेशान नहीं किया, बल्कि मैंने तो कहा है कि चली जाएं भाई के साथ, अपनी मर्जी से रुकी हैं। कैसे चली जाएं तुम्हें छोड़ के? और तुम क्या मर गए हो? और तुम क्यों नहीं चले जाते आंटी के साथ? हाँ, अमेरिका जाओ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, सीन चेंज हो जाएगा, बेहतर फील करोगे यार। मुझे कहीं नहीं जाना यार, तुम लोग मुझे मेरे हाल पे छोड़ क्यों नहीं देते हो? जुनेद, अपनों को पुश करोगे तो तुम्हारी व्हील चेयर पुश करने के लिए कोई नहीं बचेगा। एंड लास्ट टाइम आई चेक्ड, तुम्हें तो क्रचेस का सहारा भी नहीं चाहिए था। और अगर हमसे जान छुड़वानी है ना तो अपने पाँव पे खड़े हो और दूर चले जाओ। मैं चलना नहीं, दौड़ना चाहता हूँ। तो दौड़ भी लोगे। ऑलरेडी इतनी बार तुम डॉक्टर्स को गलत प्रूफ कर चुके हो, इस बार भी कर दो। यू नो व्हाट, मैं आज भी उतना ही प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक हूँ। आई नो दिस इज द एंड। क्रिकेट से आगे भी जिंदगी है जुनेद। तुम्हारे लिए होगी, मेरे लिए नहीं है। जब से होश संभाला है क्रिकेट के बारे में ही सोचा, इसी के लिए दुआएं मांगी हैं। एक सांस मुझे जिंदा रखती है और दूसरा क्रिकेट। लेकिन तुम नहीं समझोगी। मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता। प्लीज जस्ट लीव। मैं तुमसे बहस नहीं कर रही। ये रोज क्यों आ जाती है? इसे और कोई काम नहीं है। तुम्हारे लिए। मेरे लिए या मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए? तुम्हारे जख्म भर चुके हैं जुनेद, और ये जख्म उसकी वजह से नहीं है। उसने तो एक्सीडेंट नहीं करवाया तुम्हारा। और वैसे भी जब नहीं आती तो तुम्हारी आंखें तो उसी को तलाश कर रही होती हैं। मैं उसको तुम्हारी हालत ज़ार के बारे में अपडेट करके आती हूँ। प्लीज़ कहीं गायब मत हो जाना, ओके? यहीं रुको। कैसा है वो? ठीक है, वैसा ही है। खुद पूछो ना। नहीं, मैं इसको अपसेट नहीं करना चाहती हूँ। उसकी फीलिंग्स का सोचने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। और एक तो वैसे ही हम दोनों ने उसको इतना सर पे चढ़ा के रख दिया ना कि अब तो मुझे गुस्सा आने लगा है। मोटिवेट कर करके थक गई हूँ मैं यार। गुस्सा नहीं करना उस पर, बहुत तकलीफ में है वो। हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते लीजा। एक तो तुम दोनों ना, तुमने कोई जख्म नहीं दिए उसको, और ये बात वो अच्छे से जानता है। बस एडमिट करने से डरता है बुज़दिल। खैर छोड़ो, तुम बताओ अब्बा कैसे हैं? ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। और अंबर, आज भी बात नहीं हुई उससे? जुनेद की तरह नहीं करती वो बात मुझसे। खैर, मैं भी तब तक लगी रहूंगी जब तक वो मुझे माफ ना कर दे। वैसे अंबर तुम्हारे साथ बहुत बड़ी जाती करी है फरी, पर खैर हमारा पर्सनल मैटर है तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी उसके बारे में। तुम बताओ, ट्रायल्स कब हैं? नेक्स्ट मंथ। और इतना बिजी हूँ कि प्रैक्टिस करने का टाइम ही नहीं मिलता। ऑनेस्टली आई एम नॉट वेरी होपफुल। नेट्स आओ, पॉइंटर्स ही दे दो, और अगर मेरी पार्टनर बन जाओ तो क्या ही बात है। बुरा ना मानना लीजा, लेकिन मैं अब आइंदा कभी नहीं खेलूंगी। जैसी मेरी किस्मत है, अगर मैंने बैट को हाथ भी लगाया तो कयामत आ जाएगी। बट यू नो व्हाट, मैं तुम में बिलीव करती हूँ। मुझे पता है तुम बहुत अच्छा करोगी।
You'll nail it. तो मुझ पर एक एहसान करोगे? सारी जिंदगी याद रखूंगी मैं। हुक्म करो। मेरी रुखसती पे बाहर मत आना, अंदर ही रहना। मैं खुद पर तुम्हारा साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मामू, 187 दिन हो गए हैं आए। हाँ, अब मेरे दिन गिनना शुरू करती हूँ। तुमसे बात ही नहीं हुई इतने दिनों से। मैं तरस गई हूँ तुम्हारी आवाज सुनने को। यहाँ मैंने तुम्हें खत लिखा है, पहुंच जाएगा बहुत जल्द। एक तरफ की सही, लेकिन गुफ्तगू शुरू तो होगी। प्लीज मुझसे बात करो मामू, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। तेरे को बोला ना, इधर का नंबर भूल जा। अबे तू लूडो चैंपियन है, तेरे को मुझसे कोई गाली ना दे, तू स्पॉन्सर मांग रहा है। हेलो, करियाना स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। जी मैं बात कराती हूँ। कल को लूडो उल्टी करके सांप सीढ़ी का फेडर भी बन जाए ना, तो तेरे को घंटा नहीं मिलेगा। अब जा, कोई ढंग का काम कर और अपना टाइम वेस्ट ना कर। अबे ढक्कन, तेरे को कितनी बार कहा है कि हर कचरे को अपनी तरफ डायरेक्ट ना किया कर, छांटी करना सीख। ओके बॉस। वो मेरा बाजी का फोन है। बाजी नहीं मैडम, किराना एट योर सर्विस मैडम, सब फिट है। अरे मैडम, आपको बोला ना, टेंशन ना लो। हम कंट्री में वाहिद कंपनी है जो अपनी क्लाइंट को मैदान और जेल दोनों में चैंपियन बनाती है। आप लेडीज हैं, हम भी लेडीज हैं, और हम अपनी लेडीज को लेडीज फर्स्ट करती हैं। अभी पिछले हफ्ते बैडमिंटन की प्लेयर, उसका थाईलैंड का टूर फुल टॉस स्पॉन्सर करा। आप तो बॉक्सर हैं, नॉकआउट डील्स मिलेंगी, नॉकआउट। फिट है बॉस, अभी कॉन्ट्रैक्ट भेजती। सैमी, 1 सेकंड ना लगा और मोमना को अभी के अभी पर्चा कोरियर कर। अच्छा, नोट। करियाना स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। जी मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? थाने? चले ठीक है, हम आते हैं। थाने? थाने कौन बुला रहा है? कोच कासिम। हैं? जी हमें थाने जाने में। चलिए। मेरे फोन से पकड़। ये क्या है? मौका। मैं आज़ादी कप के फाइनल में तुम लोग के साथ नहीं था, लेकिन मेरी नज़रें रगड़ा 11 पर थी। जानना चाहता था कि तुम लोगों में दमखम है या नहीं। इन्हें वो सारी सहूलतें मिलनी चाहिए जो पिछले चैंपियनों को मिलती थी, और मुझे जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा मिला।
थैंक यू। इज दिस ट्रू? ये वाकई पीसीबी की तरफ से है? यस। सो यू सेइंग कि पाकिस्तान ए टीम साउथ अफ्रीका के टूर पर जाने से पहले हमारे साथ यानी रगड़ा 11 के साथ प्रैक्टिस मैच खेलना चाहती है? यस। आई कांट बिलीव दिस। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। यकीन को धक्का स्टार्ट कर। वहाँ स्काउट्स भी होंगे और अगर उन्हें तुम में से कोई पसंद आ गया तो रीजनल क्या डायरेक्ट नेशनल सेटअप में फिट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है नाज। Just when you think कि कोई उम्मीद नहीं है, खुदा चुटकी में सब कुछ बदल देता है। पर हमारे पास टाइम कम है एंड वी हैव नो टीम। उसकी टेंशन ना ले, नफरी में अरेंज कर रही हूँ। बस अंबर और फरी की टेंशन है। अंबर कंट्री से आउट है और फरी सीन से। फरी नहीं मानेगी, बट उसे खेलना चाहिए। शाम में शायद मेरी से मुलाकात हो। आई टॉक टू हर बिकॉज शी हैज़ टू प्ले। शी हैज़ टू। तुम्हें पता है आज कुछ ऐसा हुआ कि मेरी उम्मीद फिर से जाग गई। सेकंड चांसेस पे बिलीव नहीं करती थी, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि इंसान कुछ और प्लान करता है, लेकिन खुदा जो प्लान करता है वो बेहतरीन होता है। तुम भी बिलीव करते हो? किस पे? सेकंड चांसेस पे। आई फील स्टूपिड आस्किंग दिस क्वेश्चन, लेकिन पहले तो करते थे ना। पहले तो बहुत सारी चीजों में बिलीव करता था, लेकिन अब मजीद रियलिस्टिक हो गया हूं। तुम रियलिस्टिक नहीं, कड़वे और खड़ूस हो गए हो। जिंदगी का मतलब पता तुम्हें? ओह माय गॉड, गलती हो गई जो तुमसे मैंने कोई पॉजिटिव बात कर ली। कभी कभी तो दिल करता ना कि धक्का देके तुम्हें कुर्सी से गिरा दूं मैं। तो बात भी नहीं कर सकती यार मैं तुमसे। परी नहीं आई आज? मिस कर रहे हो उसे? बी स्टूपिड। मैं यहाँ रोज आता हूँ और वो भी मेरे सामने आके बैठ जाती है। फॉर मी इट्स लाइक अ सैड पेंटिंग जो मेरे दर्द को ताज़ा करती है। शायद यूँ कह लो कि मुझे इसकी आदत हो गई है। ये दरख्त वही है, सूरज वही है, बस वो नहीं है। तो पेंटिंग बहुत इनकम्प्लीट सी लग रही है, बिल्कुल अपनी तरह। कोई इनकम्प्लीट नहीं है, तुम इसे मिस कर रहे हो। और इंसान जिससे मोहब्बत करता है ना, उससे नफरत करना इतनी आसान नहीं होती जुनैद। अभी जाके बता दूँ उसको अपनी आंखों से पेंच करे थे। No, don't say that. Easy. क्या हाल है उसका? ठीक है, वैसा ही है, बिटर, पेसिमिस्टिक, और वैसा नहीं भी है। तो मैं मिस कर रहा है। कुछ कहा मेरे बारे में? हर बात कहीं नहीं जाती। अनकही को अल्फाज देना मैंने छोड़ दिया है, हमेशा गलत मतलब ही निकाला है। तो बात जुबान पर आती है तब भी यकीन नहीं आता। फिर तो जो बात मैं तुम्हें अभी बताने जा रही हूँ उस पर तो तुम्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं आएगा। कौन सी बात? एक इनविटेशन आई है पीसीबी की तरफ से। हमें इनवाइट किया है पाकिस्तान ए के साथ खेलने के लिए। हम कौन? हम रगड़ा 11, आज़ादी कप के चैंपियंस।
और सिर्फ यही नहीं, मैच के दौरान वहाँ पे स्काउट्स भी होंगे। यार वो लोग हमें जेन्युइनली चांस देना चाहते हैं। मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक हो, क्योंकि तुम भी चल रही हो हमारे साथ। तुम जानती हो लीजा, मैं नहीं। फरीद जो हो गया सो हो गया। मैं मैदान में नहीं जा सकती फिर से। ठीक है, हम भी नहीं जाएंगे। लीजा प्लीज मुझे फोर्स मत करो, ऐसी बातें नहीं करो। फरीद याद करो जरा, तुमने ख्वाब देखने की जुर्रत की थी और सब तुम पे हंसते थे, मैं भी तुम पे हंसती थी। तुम्हें कोई नहीं जानता था फरीद, हमें कोई नहीं जानता था। और अब 1 साल के अंदर अंदर हम लोग पाकिस्तान की दूसरी बड़ी टीम के साथ मैच खेलने जा रहे हैं। यार तुम्हारा ख्वाब पूरा हो गया फरीद, हम नोटिस में आ गए हैं। ये ख्वाब पूरा होना नहीं तो और क्या है, ये मौजा नहीं तो और क्या है फरीद। तुम ही कहा करती थी ना कि ये दुनिया तुम्हारी विकेट गिराने में लगी हुई है, हाँ? और तुम अपनी विकेट इतनी आसानी से नहीं देती। आज तो पूरी दुनिया हमारी साथ है यार। डोंट लूज योर विकेट नाउ प्लीज। लीजा तुम नहीं समझोगी, मेरा बाप मुझे पहचानता नहीं है, मेरी बहन मुझसे बात नहीं करती है। वो शख्स जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ, उसका दिल के साथ साथ जिससे हिम्मत सब तोड़ दी मैंने, मैं उस मैदान में कैसे वापस जाऊँ? मैंने जब भी खेला है सिर्फ नुकसान हुआ, सिर्फ नुकसान। ना मैं खुद इस अजियत से अब गुजर सकती हूँ, ना किसी और को गुजार सकती। मुबारक हो फरीद। आई डोंट नो व्हाट टू डू। फरी नहीं मान रही, जिद पे अड़ गई है। परी जब जिद पे अड़ती है तो अड़ जाती है, कोई नहीं हिला सकता उसे। लेकिन हम उसके बगैर नहीं जा सकते। कितनी बुरी बात होगी अगर हम उसके बगैर गए तो क्या करूं, मना कर दूं? मैच नहीं खेलना? पागल हो, कोई तरीका सोचो उसको कन्विंस करने का। मैं बात करूं परी बाजी से? हाँ श्योर, व्हाई नॉट। तू क्या कहेगी परी को, और क्यों सुनेगी वो तेरी बात? क्या मतलब क्यों सुनेंगी? दोस्त हूं मैं उनकी, क्यों नहीं सुनेंगी? ना, मुझे नहीं लगता कि तू कन्विंस कर पाएगी। तेरी बात में दम नहीं होता, और तुझसे पहले उसकी बेस्ट फ्रेंड मैं थी। तो तुम मना लो उसे। कैसी दोस्तें हो तुम दोनों कि मुश्किल के वक्त अपनी दोस्त को भूल गई। हाउ सैड। ओए सुन रही है? क्यों नहीं ली खबर परी की? बस नाम की दोस्त है। कैसे जाती? छुट्टी तो आप देती नहीं है, इतना काम कराती हैं, मिनट मिनट के पैसे काटती हैं। छुट्टी चाहिए तेरे को? छुट्टी चाहिए? पूरी छुट्टी कर दूं मैं? सॉरी करियाना बाजी गई तेने। बॉस बोल, नमक हराम। सॉरी बॉस। सो इट्स सेटल्ड के तुम दोनों जा रहे हो उसे मनाने। अच्छा तो उससे बात करने के बाद मुझे कॉल कर देना, I'll pick you up, I guess। मैं जा रही हूँ। See you guys। जाओ। अस्सलाम वालेकुम परी बाजी। वालेकुम सलाम, कैसी हो? ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कल्याणी लॉन्ग टाइम नो सी। अंदर नहीं बुलाएगी? हाँ ना, आओ आओ आओ, अंदर आओ। आओ।
ये लो भाई, ये लो भाई। और भाई सुना है कि बिजनेस शुरू कर दिए तुमने किरियाने, कैसा चल रहा है? फिट है, चालू है। और सुना है कि तुम भी इसके साथ हो। जी हाँ, और पता है फरीबा जी, आइडिया भी मेरा ही था। तू अपनी चोंच बंद करेगी? जिधर देखो अपनी मशहूरी शुरू कर देती है। अच्छा और बताओ, कैसे आना हुआ? तू सब जानती है फरी, दीदा ने तेरे को बताया हुआ है और मैं बहस के मूड में नहीं हूं। तू बस आ रही है मैच खेलने। इसलिए आए हो तुम लोग?